key meeting of the group of ministers was held to review GST collection, tax evasion and revenue trends. Now, several states raised concerns about revenue shortfalls and rampant ITC fraud. Let's listen in to Goa Chief Minister and Punjab's Finance Minister. आज के इस मीटिंग में खास करके DOR रेवेन्यू एनालिटिक्स पूरा रिपोर्ट्स उन्होंने सबमिट किया, GSTN ऑन बाईफा एनालिटिक उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया, NIC ऑन द ई-वे बिल एनालिटिक एंड GST प्राइम स्पेशल रिपोर्ट उन्होंने दिया, बाय DGRM एंड DGRM रिपोर्ट्स जो सबमिट किया है। और इसके सिवाय यानी द बेस्ट प्रैक्टिसेस बाय द गुजरात, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश इसने अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पे हाईलाइट किया। आज के इस मीटिंग के खास टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो थे, इट इज़ एन स्टेट वाइज रेवेन्यू ट्रेंड एनालिसिस, इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशंस हो गया है। सेकेंड विच इज़ एन एनालिसिस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक एंड अदर फैक्टर ऑन द GST रेवेन्यू, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशंस हुआ। द थर्डली इट इज़ एन एंटी एविडेंस एंड कॉम्प्लाइंसेस टूल इंटीग्रेशन, इसके ऊपर डिस्कशन हुआ। और पॉलिसी रिकमेंडेशन फॉर द रेवेन्यू एग्यूमेंटेशन, इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशंस हुआ। कहते हैं कि पहले चर्चा हो, फिर कोई मैकेनिज्म तैयार हो, ये नहीं कि आप सेंस बता दो। कोई बहुत सारी ऐसे, क्योंकि किसी स्टेट में कोई चीज़ का रेट ज़्यादा हो सकता है, किसी का में कम हो सकता है, ये लगा हुआ था। तो अब तो जैसे मैं पंजाब की बात किया, परचेज टैक्स था, तो हमारा तो परचेज टैक्स खत्म हो गया। हमें तो लगभग एक ही सिंगल हेड में 35,000 जो है 3500 CR वो हमें कम आ रहा है। तो इसका मतलब पंजाब लगातार उसके डिक्लाइन करेगा। तो इस सभी को लेके हम जब चर्चा की मांग करिए, तो आगे GOM की सेकंड मीटिंग होगी, तो उसमें हमें अपना पक्ष रखेंगे। तो आज की जो बैठक हुई उसमें ITC फ्रॉड एक बड़ा इशू था। ITC फ्रॉड का एक बहुत बड़ा इशू जो है पूरे देश में चल रहा है, और लगभग 2 लाख करोड़ का जितना वहाँ डिस्कशन हुआ, 2 लाख करोड़ का फ्रॉड जो सामने अप्रॉक्सीमेटली सामने आया कि 2 लाख करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉड जो है पूरे देश में हो रहा है। उसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए, और सभी हमने इनपुट थी जो GOM के हेड को दे दी है। एक आखिरी सवाल सर, आप जो GOM बनी है इंश्योरेंस के ऊपर, प्रीमियम पे जो GST है उस पर के भी मेंबर हैं, उसमें आपकी क्या डिमांड है कि क्या होना चाहिए स्ट्रक्चर? उसके ऊपर हमारी डिमांड आज मेरे को मैं लेके नहीं आया, लेकिन उसकी हेल्थ इंश्योरेंस की बात थी। ओल्ड एज जो लोग हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनको हेल्थ इंश्योरेंस की बात थी, उनको कितना छोड़ देना है। अभी तक उसकी सेकंड मीटिंग नहीं हुई, जब सेकंड मीटिंग हुई तो हम आपको ब्रीफ करेंगे।